वही बैठता रहे, क्योंकि माशाअल्लाह से मौला के अज़ादार काफ़ी तादाद में हैं। ऐसा लग रहा है कि मोमिनीन नहीं है, आज अल्लाह ने स्पेशल फरिश्तों को इंसानी लिबास में भेज दिया है कि जाओ और अपने नारों से दुश्मन अहले बैत को ऐसा कर दो कि वो चेहरा देखने के लायक लगता न रहे। लाखों करोड़ों सलाम हो आप पर। ये थोड़ा सा नौजवानों से गुजारिश करूँगा कि थोड़ा थोड़ा अगर आप आगे तशरीफ ले आते, आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि हम ताकि शर्मिया में हैं और आप बांग्लादेश में बैठे हुए हैं। हाँ, थोड़ा सा बांग्लादेश को थोड़ा सा इधर मिला लिया जाए तो ऐसा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हमारे छोटे भाई मोहतरम शम्स रिजवी साहब भी बिहार से तशरीफ लाए हैं। मोहम्मद भाई ये भी बैठे हुए हैं, हमारे मौसम साहब जिगरी दोस्त और दिगर हमारे बड़े भाई और छोटे भाई सारे बैठे हुए। थोड़ा थोड़ा तशरीफ ले आइए, क्योंकि देखिए दुनिया में कोरोना का तो एंटीवायरस है मगर बुग़्ज़ अली का एंटीवायरस नहीं है। मैं कुछ कह रहा हूँ, कोरोना का तो एंटीवायरस है मगर बुग़्ज़ अली का एंटीवायरस नहीं है। याद रखना, तुम्हारे बीच में ये जुमला पढ़ के जा रहा हूँ, चाहे तो नसीहत समझना चाहे तो वसीयत समझ लेना। अगर बीमारी हवा में फैल जाए तो परचम अब्बास से शिफा लो। अरे अकीदा पढ़ रहा हूँ, अगर बीमारी हवा में फैल जाए तो परचम अब्बास से शिफा लो। अगर बीमारी मिट्टी में उतर जाए तो अबू तुराब से शिफा लो। झुका देना। अब कोई एतराज ना करे, अली अब्बास छपरवी ने यूं कह दिया कि परचम से शिफा मिलेगी। अरे अबू जहल की जाहिल औलादों, जब याकूब को यूसुफ के कुर्ते से शिफा मिल सकती है, जब दलील दे रहा हूं, जब याकूब नबी को यूसुफ के कुर्ते से शिफा मिल सकती है तो क्या फखरे यूसुफ के परचम से शिफा नहीं मिल सकती? याद रखना, तुम्हारे सामने अगर दो मोड़ आ जाए, दूर तक खड़े रहने वाले मेरे भाइयों, अकीदा पढ़ रहा हूं, अली अब्बास छपरवी को मुनाफिक नहीं चाहिए, मोमिन चाहिए। अगर अकीदे से अकीदा मिले तो हाथ उठाना, वरना हाथ बांध के अपना हाथ जहां से आए हो वहीं तक लेके चले जाना। जिसे जहां जगह मिल रही है वो वहीं बैठे। अगर तुम्हारे पास दो रास्ते हो, याद रखना, मैं नहीं कहूंगा कौन बंगाली बैठा है कौन उर्दू वाला बैठा है, जहां जुबानें मोहताज हो जाएं वो अली नहीं हो सकता। जुबानें जिसकी मोहताज हो जाएं वो अली नहीं हो सकता, क्योंकि जुबानें अली की मोहताज हैं, अली जुबानों का मोहताज नहीं है। नौजवानों, तुम्हारे दरमियान में आया हूं, आपको दो पैगाम दे रहा हूं, दोनों लेकर जाना। या तो जिंदा समझना, अगर जिंदा रहूं तो नसीहत समझना, मर जाऊं तो वसीयत समझना। अगर इस मजलिस के बाद अगर आपके बीच में दो रास्ता हो तो कोशिश करना जो बता रहा हूं वो रास्ता चुनना, दूसरा रास्ता ना चुनना। एक तरफ कोरोना वायरस हो, बोलो 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 बोलो, समझो फातिमा के दुलारों, समझो फातिमा के प्यारों। एक तरफ कोरोना वायरस हो और एक तरफ बुग़्ज़ अली वायरस हो तो कोशिश करना कोरोना से मर जाओ, बुग़्ज़ अली से ना मरो। अल्लाह करे दलील दूंगा तो ये खामोशी किसी तूफान में बदल जाए। एक तरफ कोरोना वायरस हो, कोरोना वायरस से भी खतरनाक है बुग़्ज़ अली वायरस। तो जो फरमा रहे हो कोरोना वायरस से खतरनाक है बुग़्ज़ अली वायरस। एक तरफ कोरोना वायरस हो, मोहम्मद देखना ये लोग कैसे सुनते हैं, एक तरफ कोरोना वायरस हो एक तरफ बुग़्ज़ अली वायरस हो तो कोशिश करना कोरोना वायरस से मर जाना, बुग़्ज़ अली वायरस से न मरना। फिर ताकि शर्मिया में एक सवाल उठेगा, क्यों? इसलिए क्योंकि कोरोना वायरस से मरोगे तो शक्ल पहचान में आएगी, बुग़्ज़ अली वायरस
उठा लेना। बहुत अच्छी बात आपके सामने प्रोफेसर साहब ने कही और आपने हंसकर वाह वाह कर इस्तकबाल किया उस बात का, क्योंकि हक था आपको, क्योंकि किसी के पास कोई ऐसा लीडर नहीं है जो मौत का जायका बता दे। तुम्हारे पास वैसा लीडर है कि जो मरने से पहले भी मौत बता रहा है, मरने के बाद नेज़े पर भी मौत का मज़ा बता रहा है। ये लीडर सिर्फ तुम्हारे पास है। मुझे आज तक मुसलमानों की पॉलिसी ही समझ में नहीं आई। जब हम मातम करते हैं तो मुसलमान कहता है कि ये जिंदा है, और जब मदद मांगते हैं तो मुसलमान कहता है मुर्दा है। हमें आज तक ये मुसलमान की पॉलिसी ही समझ में नहीं आई। जब हम इतने ज़्यादा होकर मातम करें तो मुसलमान कहता है ये जिंदा हैं, और जब हम मदद मांगे या अली मदद तो ये मुसलमान कहता है ये मुर्दा हैं, हम शहीद का मातम नहीं करते। याद रखना नौजवानों, मैं जा रहा हूँ आपके बीच में, क्योंकि एक ऐसे शख्स की तकरीर होनी है जो शख्स नहीं है बल्कि शख्सियत है। पत्थरों को इंसान में बदलने की सलाहियत रखता है, अल्फाजों का जादूगर है। अभी आपके सामने वो तकरीर करेंगे और इंशाअल्लाह ताला आप समाअत फरमाएंगे। याद रखना, बहुत अच्छी बात कही है कि तुम वो कौम हो जो मर जाने के बाद भी नहीं मरते। आप वो कौम हो जो मर जाने के बाद भी जिंदा रहते हो। आप ही वो कौम हो जो मर जाने के बाद भी नौके नेज़ा पे कुरान सुनाने की सलाहियत रखते हो। आप ही वो है नौजवानों, मरने के बाद भी अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे इस पैगाम को अपने सीनों में उतार लेना, अपने दिल के कब्रिस्तान में दफन कर लेना। जब तक ये पैगाम रहेगा तब तक तुम जिंदा रहोगे। मर कर जीना चाहते हो या जी कर मरना चाहते हो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मगर याद रखना नौजवानों, अगर दूसरे के दिलों में जिंदा रहना चाहते हो तो सिर्फ तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, दो रास्ते हैं, दो रास्ते हैं। इतना पढ़ना कि कोई तुम पे लिखे, या इतना लिख के जाना कि कोई तुम्हें पढ़े। सिर्फ दो रास्ते हैं तुम्हारे पास, इतना पढ़ना कि कोई तुम्हें लिखे, या इतना लिख के जाना कि कोई तुम पे पढ़े, कोई तुम पे रिसर्च करे। आइए, दामन वक्त बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, क्योंकि यक के बाद दिगर मेरे बड़े भाई, मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि मेरे नईम सी आवाज़ पे उन्होंने लब्बैक कहा। मेरे भाई यहाँ पे डॉक्टर कैमर शैख रिजवी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। ये ऐसा प्रोफेसर है जो जनाब अबू तालिब के यूनिवर्सिटी के अलावा कई दुनियाओं की यूनिवर्सिटी में भी तालीम फैलाता रहता है। इमाम फरमाते हैं, मैं अपने शियों को दो ही सूरतों में देखना चाहता हूँ, या इल्म बांटे या इल्म हासिल करे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। समझ में नहीं, चलो इस सवाल ये अज़ानों का रिश्ता भी हुसैन इब्ने अली से मंसूब है। जब जब तुम्हें अज़ान याद आएगी तब तब हम तुम्हें सैयद सज्जाद का खुतबा याद दिलाएंगे। जहाँ जहाँ भी अज़ान होगी, अज़ान
حسینیت کے ساتھ ہیں، حسینیت اذان کے ساتھ ہے. یاد رکھنا یہ اذان ہی ہے کہ جس کو سننے کے بعد تمہارے امام نے کہا تھا یزید یہ بتا کہ تیرے جد کا نام ہے اس نے یا میرے جد کا نام ہے اس نے. یزید بتا کہ تیرے گھر والوں کا نام ہے محمد اور میرے گھر والوں کا نام ہے محمد. آئیے، دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے. میں مومنین سے گزارش کروں گا کہ برائے کرم وہ چوک اور چوراہے پہ نہ کھڑے ہوں بلکہ عزا خانے میں تشریف لے آئیں، اور مومنین سے گزارش کروں گا کہ برائے کرم وہ کہیں پہ بھیڑ اکٹھا نہ کریں. ایک دوسرے عزادار کو آگے بڑھاتے رہیں اور کوشش کریں کہ برائے کرم اگر ضروریات سے فارغ ہو چکے ہوں تو فرش عزا پہ آنے کی زحمت گوارا کریں. جنت میں گھر اگر ہے بنانا تو آ یہاں، چاہے ہے تو جہاں کا خزانہ تو آ یہاں، بیڑا اگر ہے پار لگانا تو آ یہاں، آ جا یہاں اگر تو ہے شیدا حسین کا، زینب لٹانے آئی ہے صدقہ حسین کا. جب تک نہ درے شاہ پہ آئے گا زمانہ، تا حشر یوں ہی ٹھوکرے کھائے گا زمانہ، بے آئے یہاں چین نہ پائے گا زمانہ، پھر چھوڑ کے اس در کو نہ جائے گا زمانہ. شے ہے میسر کوئی زحمت بھی نہیں ہے، اس در کے مقابل در جنت بھی نہیں ہے، اس در کے مقابل در جنت بھی نہیں ہے. آئیے حرف التماس لے کر چلتا ہوں. خمینی بنگال، حجت الاسلام والمسلمین، عالی جناب مولانا سید فیروز زیدی صاحب قبلہ کی طرف کہ برائے کرم وہ تشریف لائیں.